Hi guys, welcome to my channel Indian Homeopath. My name is Rohit Goel and I'm currently pursuing my BHMS at NHMC Delhi. So yesterday, actually day before yesterday, I got one comment from one of our subscribers, and I'll tell you what that comment was. I thought I should answer that comment because यार पहले तो ये चीज़ मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं सबकी रिप्लाई नहीं कर पाता, तो कमेंट्स नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ रहा हूँ कमेंट्स, ठीक है। और ये कमेंट्स का मुझे ऐसा लगा कि मुझे रिप्लाई करना चाहिए, कि सबको रिप्लाई कर दूँ, सबके मन में डाउट होगा, तो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सृष्टि श्रीवास्तव ये लिखते हैं, इंडियन होम्योपैथ्स है मैनी कंट्रीज लाइक यूएस, स्पेन, फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया हैज़ बैंड होम्योपैथी, इवन जर्मनी इज़ ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग होम्योपैथी। नाउ व्हाट इफ़ BHMS इज़ बैंड इन इंडिया? अगर गवर्नमेंट ने कोई बिल पास कर दिया अगेंस्ट होम्योपैथ इन फ्यूचर तो क्या होगा? उसके बाद ये लिखती हैं, इंडियन होम्योपैथ इवन रियल लंदन होम्योपैथिक हॉस्पिटल का नाम चेंज करके रॉयल लंदन हॉस्पिटल कर दिया गया है। बहुत डर लग रहा है, अगर फ्यूचर में इंडिया में ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा? ठीक है, लिखती हैं, प्लीज़ रिप्लाई सर। ओके सृष्टि, आई एम रिप्लाइंग टू यू। सो देखो, इसका एक सिंपल सा आंसर है कि होम्योपैथी, जितनी मेरी नॉलेज है होम्योपैथी की, होम्योपैथी कहीं बैंड नहीं है, ठीक है, बैंड नहीं है, it's just tightly regulated. Every country has different laws and different regulations when it comes to homeopathy, ठीक है। आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन उनके लॉज, रेगुलेशंस और GMP गाइडलाइंस वगैरह, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, सबको फॉलो करना पड़ेगा आपको। लेकिन जैसे आपने बताया कि फ्रांस है, तो फ्रांस यार यूरोपियन, जो यूरोपियन देश हैं उनमें, जैसे फ्रांस हो गया, ब्राज़ील हो गया, उनमें आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन की होम्योपैथी कंज्यूम करती है, चाहे इंटीग्रेटिव मैनर में करें, चाहे स्टैंड अलोन करें। और यूएस का मैं कह नहीं सकता, यूएस इज़ द मोस्ट, आई थिंक मोस्ट क्रिटिकली क्रिटिसाइज्ड, एंड जो होम्योपैथी को बहुत अनहेल्दी वे में क्रिटिसाइज करता है, एंड और होम्योपैथी बैंड नहीं है, ठीक है, होम्योपैथी बैंड नहीं है यूएस में। इट्स जस्ट कि आप बहुत टाइटली रेगुलेटेड है, ठीक है। और अभी मैंने ये भी सुना था यूएस में कि यार वो रिक्लासीफाई कर रहे हैं होम्योपैथिक ड्रग्स को एज ए इलीगल, FDA रिक्लासीफाई करने की सोच रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे कोई अपडेट मिला नहीं उस पर। और ऑस्ट्रेलिया का मुझे आई डोंट नो क्या सिचुएशन है, लेकिन वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी होम्योपैथिक एसोसिएशंस है, तो इसलिए स्टैंड कर रही हैं क्योंकि वहाँ बैन नहीं है, ठीक है। और बाकी रशिया का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि होम्योपैथी कहीं बैन नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट टाइटली रेगुलेटेड, ठीक है। प्रैक्टिस कर सकते हो आप, लेकिन बहुत रेगुलेशंस के साथ फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने जो कही कि व्हाट इफ़, आपके मन में एक अनसर्टेनिटी है कि व्हाट इफ़ कि दुनिया की तर्ज पर अगर हमारे इंडिया में भी ऐसा हो गया, तो हमारे में भी चल टाइट रेगुलेशंस आ गई बहुत ज़्यादा, और क्या कहते हैं बैन तक नौबत आ गई, तो फिर क्या होगा हमारा? देखो, ये बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। ऐसा मुझे नहीं लगता पर्सनली ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि देखो, गवर्नमेंट वुड लुक फूल, ठीक है। गवर्नमेंट, आप क्या सोचते हो, ठीक है, कि गवर्नमेंट एकदम से क्या कहते हैं नया लॉ निकालेगी, वैसे तो भरोसा नहीं है गवर्नमेंट का, लेकिन एकदम से लॉ निकालेगी और क्या कहते हैं होम्योपैथी को बैन कर देगी, ठीक है। इट वुड हॉरिबली जेपरडाइज द करियर ऑफ करंट प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। इतनी जो होम्योपैथी का इकोसिस्टम है ना, उसको खतरे में डाल देगा, ठीक है। एकदम से उनका क्या होगा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, अगर बैन हो गई तो, ठीक है। गवर्नमेंट वो सोचेगी पहले, ठीक है, उनका अगर क्या होगा कि आपको फ्यूचर खतरे में नहीं होगा, ठीक है। सो जो गवर्नमेंट है वो इतना खतरे में नहीं डालेगी आप सबको, ठीक है। वो पहले कुछ ना कुछ प्रबंध करेगी, रिएश्योरेंस देगी आपको, ताकि आपका जो करियर है वो खतरे में ना पड़े। और इवन इफ इट डज नॉट गिव रिएश्योरेंस, ठीक है, चलो वर्स्ट केस सिनेरियो मान लेते हैं कि होम्योपैथी बैन हो भी गई, ठीक है, इंडिया में, आपको बिना बोले आपको कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड भी नहीं कराया गवर्नमेंट ने, तो आपके पास जो नॉलेज है होम्योपैथी की, जो आपने मेडिकल कोर्स करा है, आप डॉक्टर हो, ठीक है, अपने परिवार का, अपने चाहने वालों का वो इलाज कर सकते हो, ठीक है। उसमें तो कोई आपको, वो एकदम लेजिट वे है, ठीक है, उसमें तो आपको कोई रोक नहीं रहा ना, ठीक है, कि आप कुछ इलीगल काम कर रहे हो। मुझे आपकी जो ब्रेड एंड बटर का लिविंग का, तो इसके लिए मैंने आपकी वीडियो बनाई रखी है, ठीक है, वो मैं आई कार्ड में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मैंने स्कोप की वीडियो बनाई रखी है। तो बहुत सारी चीज़ें यार, कुछ भी कर लेना, ठीक है। इतने सारे जो आगे मैंने आपको स्पेशलाइजेशन कोर्सेज बताए हैं, कुछ भी कर लेना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है यार, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप खतरे में पड़ जाओगे, आपको क्या होगा,
आपका पूरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पता आगे आने वाला जो एरा होगा ना, वो एज ये होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, ये सब नहीं होगा, इस इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ठीक है। हर मेडिसिन में कुछ स्कोप्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ जैसे एक मेडिसिन है, ठीक है, इसमें कुछ ये एक मेडिसिनल सिस्टम है, इसमें कुछ स्कोप्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। ये एक मेडिसिन सिस्टम है, इसमें कुछ स्कोप्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे तो एक दूसरे की कमियां पूरी कर देंगे, ठीक है। और वही चीज़ अभी गवर्नमेंट करने वाली है, आगे पॉलिसीज़ बनाएगी। अब देखोगी NCH आ गया, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी आ गया, और रूल्स टफ हो रहे हैं, ठीक है। एग्जिट एग्जाम आ जाएगा, टीचर टेस्ट आ जाएगा, बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत, मैं कह रहा हूँ नेगेटिव मत सोचो, बिल्कुल मत डरो, ठीक। अगर आप डरोगे ना तो सामने वाला उसका फ़ायदा उठाता है, ठीक है। तो डरे हुए मत लो, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर वट यू आर डूइंग एंड डोंट हाइपोथाइज, ठीक है। अभी करंट सिनेरियो में रहो, ठीक है, और अच्छे से करो। सो आई होप सृष्टि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। एंड इंडिया इज़ बेस्ट फॉर होम्योपैथी। अगर ग्लोबल प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि कोई वीडियो बना पाऊँ होम्योपैथी का जो स्कोप है बाहर उसके ऊपर। लेकिन अगर प्रैक्टिस करना है तो इंडिया इज़ बेस्ट। इंडिया इज़ बिकमिंग ग्लोबल जाइंट। जो इंडियन साइंटिस्ट है वो इतना दिन रात इसलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड इज़ वॉचिंग दम इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में कितना सपोर्ट है, कितना क्या कहते हैं ओपन है लोग होम्योपैथी को लेकर। तो इट्स इंडिया इज़ बिकमिंग ग्लोबल लीडर इन होम्योपैथी, ठीक है। डिपेंड नहीं करता होम्योपैथी कहाँ बनी, कहाँ पे प्रोपेगेट हुई, लेकिन अभी करंट सिनारियो में इंडिया विल बिकम द ग्लोबल लीडर। ऑस्ट्रेलिया का मुझे याद है, ऑस्ट्रेलिया में यार अभी हमारे जो एक्स डायरेक्टर थे डॉक्टर RK मनचंदा, डायरेक्टर जनरल थे CCRH के, उन्होंने ये चीज़ कही भी थी। ऑस्ट्रेलिया की जो रिसर्च हुई थी उसमें बहुत मैनिपुलेशन की गई थी, ठीक है। बहुत सारी मतलब जो स्टडी थी जो ये प्रूव करती थी कि इट्स मोर इफेक्टिव देन प्लेसिबो, उसको कभी पब्लिश नहीं करा गया। और जो स्टडी थी जो होम्योपैथी के फेवर में नहीं थी उसको इशू कर दिया गया। और वो बिल्कुल रिलायबल, और वो स्टडी लो सैम्पल साइज पे की गई थी और रिलायबल फैक्ट्स पे नहीं थी, ठीक है। फिर भी उसको पब्लिश कर दिया गया, ठीक है। मैं वही बात बता रहा हूँ कि बहुत मैनिपुलेशन होती है, इस पर यकीन मत करो, ठीक है। आपको नहीं पता ना यार कि आप स्टूडेंट्स, आपको नहीं पता कि किस लेवल पे मैनिपुलेशन चलती है। आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी पे कॉन्फिडेंस रखो, सीखो, सीखते जाओ और सिखाते जाओ, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।